इस वीडियो में आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन यूनिट सेकंड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन और इस यूनिट को समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड किया जाता है तब बनता है सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूट होता है, द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। एंड द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, जो एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट होता है। सेकंड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्यूशंस बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों टाइप के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। और इसमें अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट के हिसाब से गैसेस है या अलग टाइप का ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशंस की टाइप। कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड पर यूनिट सॉल्वेंट। दिए गए सॉल्वेंट में कितना अमाउंट है सॉलिड का, उसे कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml या परसेंटेज में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड का अमाउंट कम हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। थर्ड इसका टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड का अमाउंट कंप्लीट होता है और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जा सकता है वो अनसैचुरेटेड होता है। और सुपर सैचुरेटेड जिसमें ऑलरेडी सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो वो सुपर सैचुरेटेड होता है। और इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ यूनिट्स यूज़ की जाती है जिनको कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट की यूनिट कहा जाता है। पढ़ेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है। उन मेथड्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के दिए हुए अमाउंट में डिजॉल्व होके जो बनता है वो कहलाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट सॉल्यूट का घुला हुआ होता है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। और इस कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम बहुत सारी यूनिट्स का यूज करते हैं, जिसमें से पहली हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज होता है द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए इज एक्सप्रेस्ड एज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना भी पार्ट घुला हुआ होता है उसे उसका परसेंटेज कहा जाता है बाय वेट और बाय वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम या वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में घुला हुआ अमाउंट जो कि उसके या तो वेट के हिसाब से निकाला जाएगा या उसके वॉल्यूम के हिसाब से निकाला जाएगा, वो कहलाता है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा वैसे भी 100 को कंसिडर किया जाता है, तो 100 पार्ट्स में इसको निकाला जाता है। तो परसेंटेज होगा बाय वेट और बाय वॉल्यूम। तो हम फर्स्ट देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से हम परसेंटेज को निकालते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट ग्राम में जो कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में घुला हुआ हो, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में घुला हुआ हो वो कहलाता है उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम लिखते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल weight of solute upon volume of solution in ml into 100।
ये एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाला जाता है। तो परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमने लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम अपॉन में लेंगे, इनटू कर देंगे 100। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड है परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट को निकालने के लिए वेट ऑफ द सॉल्यूट का वेट इन ग्राम्स पर 100 ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सेम लिया जाएगा बट दोनों का होगा वेट में, वेट के बेसिस पे हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये दो फॉर्मूला यूज करके हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए इन 200 ग्राम में 10% NaOH सॉल्यूशन। 10% NaOH सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि दिया हुआ है 200 ग्राम, ये हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दिया हुआ है 10%। अब हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है मास ऑफ NaOH का मास यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला हम यूज करेंगे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास हमें दिया हुआ है। तो हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 200 इंटू 100 है हमारे पास, और हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको कैलकुलेट करना है, और हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100 ये दोनों, और आ जाएगा 10 इंटू 2 20 ग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो गिवन है उसको लिख लेना है। तो हमारे पास गिवन था मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 200 ग्राम, परसेंटेज दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो है 10%, मास ऑफ NaOH हमें यहाँ कैलकुलेट करना था। हमने हमारा फॉर्मूला यूज किया, यूज करने के बाद वैल्यूज पुट कर दी, 10 रख दिया परसेंटेज की जगह पे, मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना था अपॉन 200 इंटू 100। इस टाइप से हमारे पास आंसर आ गया 20 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaOH का जो मास था वो है 20 ग्राम। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NaOH का कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन अ सॉल्यूशन। H2SO4 का परसेंटेज हमें निकालना है एक सॉल्यूशन में हैविंग 40 ग्राम H2SO4। 40 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है हमारे पास, और 1000 ml सॉल्यूशन है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट का मास हमारे पास दिया हुआ है 40 ये दिया हुआ है। फिर सेकेंड चीज हमारे पास दी हुई है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमारे पास 1000 ml। तो 1000 ml हम लिख लेंगे, 1000 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और हमें इसको अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास
परसेंटेज इक्वल होता है वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दो फॉर्मूले अभी हमने देखे हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट 40 है हमारे पास और वॉल्यूम है 1000 इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है 4.0 या 4, तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज 4, तो आंसर हमारा रहेगा 4% H2SO4 डिजोल्व होगा 40 ग्राम एंड 1000 ml सॉल्यूशन में। तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 ml इथाइल अल्कोहल इज डिजोल्व इन 270 ml वाटर। 30 ml इथाइल अल्कोहल है जो कि 270 ml पानी में घोला गया है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। अब इथाइल अल्कोहल का उस सॉल्यूशन में हमें परसेंटेज निकालना है। मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 30 ml इथाइल अल्कोहल है और बाकी जो है उसका 270 ml वाटर है। इन दोनों को मिलाकर के एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया गया है। मतलब कंप्लीट जो बना हुआ है इसका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम हमारे पास 270 एंड 30 हो जाएगा 300 ml। इतना पूरा टोटल हमारे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमें निकालना है परसेंटेज इथाइल अल्कोहल का, कि इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 30 ml, ये दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने देखा कि 270 ml वाटर है और 30 ml यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है। दोनों अल्कोहल और पानी को मिलाया हुआ है, तो मिलाने के बाद टोटल हम निकालेंगे 270 प्लस 30 इक्वल 300 ml। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया हमारे पास 300 ml। फिर हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वाला, परसेंटेज इक्वल आ जाएगा वेट या वॉल्यूम ले लेते हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्योंकि वॉल्यूम में दिया हुआ है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वैल्यूज पुट कर दें, बहुत ही इजी है ये। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 अपॉन 300 इंटू 100 और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 10%। तो परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन में जो इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज है वो हमारे पास आ गया 10%। तो ये हमारा आंसर हुआ 10%। बहुत इजीली आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें कि किस टाइप से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक टोटल एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें कि 300 ग्राम है उसका, और उस सॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वो 25% है। ग्राम में उसका वेट है 300 और परसेंटेज है 25%। और एक और एंड 400 ऑफ 40% सॉल्यूशन, एक 400 ग्राम 40% सॉल्यूशन, इसको मिलाकर के एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया जाता है। दो सब्सटेंस है उसको मिक्स किया है, जिसका पहले का है 300 ग्राम 25% और दूसरा जो है 400 ग्राम और 40%, और इससे एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब हमको मास के बेस पे इसका कैलकुलेट करना है परसेंटेज की, रिजल्टिंग परसेंटेज क्या होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 25% अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 25% सॉल्यूशन। इसमें हम निकाल लेते हैं कि 25% वाले जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है उसमें कितना अमाउंट है सब्सटेंस का उस सॉल्यूशन में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 उसका परसेंट है, 25 इंटू करेंगे हम 300 क्योंकि 300 ग्राम है, और अपॉन में हम ले लेंगे 100।
इस टाइप से हम अमाउंट निकाल लेंगे उस सब्सटेंस का कि कितना अमाउंट घोला गया है 25% बनाने के लिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 ग्राम, मतलब जो पहला सब्सटेंस है, फर्स्ट सब्सटेंस का अमाउंट है 75 ग्राम। इसी टाइप से दूसरे का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड वाले का काउंट करने के लिए सेकंड हम ले लेंगे अमाउंट ऑफ substance in 40% सॉल्यूशन। तो 40% सॉल्यूशन में अमाउंट कितना होगा सब्सटेंस का, उसको भी सेम मेथड से निकाल लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 40% है और वो है 400 ग्राम में, और अपॉन में हम लिख देंगे 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 160 ग्राम। तो अब हमारे पास 2 आ गए हैं, तो हम इसको ले लेते हैं क्या, टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा। अभी हमने निकाला एक 75 ग्राम, एक निकाला हमने 75 ग्राम और दूसरा निकाल लिया है 160 ग्राम। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 75 प्लस 160, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 235 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास एक टोटल अमाउंट मिल गया है। इसी टाइप से हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का कितना टोटल अमाउंट है। तो 2 टाइप का अमाउंट था हमारे पास, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम। तो टोटल आ जाएगा हमारा 700 ग्राम। टोटल आया 700 ग्राम। अब हम निकाल लेंगे बाय वेट परसेंटेज। सेम अब हमारा परसेंटेज निकालना है हमें लास्ट में। तो परसेंटेज इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लिख देंगे हमारा है 235 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 700 इंटू कर देंगे 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका लास्ट आंसर 33.57%। इसको टोटल सॉल्व करके देखिए और सारे न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।